Thank you. As we are here to have an interaction on the topic challenges of a student's life, so of course it is a very vital and very challenging topic. Most of the students used to pass through various kinds of challenges in their student life, and sometimes they feel that they do not have any solution what to do. They find themselves in the state of dilemma. So when a student finds himself or herself in the state of dilemma, in that situation what he or she should do, it is the major question. That's why I thought that why not I should arrange a session today so that anyone can participate in it and share the different kinds of challenges which the individual students are facing in their day-to-day life from the beginning. So the challenges may be regarding your studies, the challenges may be regarding your behavior, the challenges may be regarding your lifestyle, the challenges may be regarding your other issues which affect your learning habits, your study. That's why in today's session, students or whosoever are there at the another end, they are free to share their issues. Actually, students used to have various kinds of problems. From learning point of view, if we think that the students sometimes passes through certain difficulties, they find different kinds of difficulties in their learning. ऐसा है कि बच्चों में पढ़ाई लिखाई की उम्र में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां पाई जाती हैं जिनकी वजह से उनकी पठन पाठन बाधित होती है, वो डिस्टर्ब्ड महसूस करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो जैसा होना चाहिए वैसा अध्ययन या अध्यापन में अपनी रुचि नहीं लगा पाते, खुद को वो वहाँ नहीं पाते हैं जहाँ वो सोचते हैं, और इसके कुछ न कुछ कारण होते हैं। तो ये कुछ न कुछ कारण जो है विभिन्न तरह के कारण हो सकते हैं, जिसे हम चैलेंजेस कह रहे हैं, विद्यार्थी जीवन की चुनौतियाँ। तो बहुत सारी चुनौतियाँ जो है वह एक आम विद्यार्थी के जीवन में होता है। सबसे पहले शुरू में मैं यहाँ चर्चा करूँगा कुछ ऐसी चुनौतियों का जो बच्चे अपने दैनिक पठन पाठन के कार्य में महसूस करते हैं। प्रायः बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, क्लास में टीचर के लेक्चर भी सुनते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इस पे आप अपना विचार व्यक्त करो, या कोई सवाल उनसे किया जाता है और कहा जाता है इसका जवाब आप दें, तो जो चीज़ वो पढ़े होते हैं उसी चीज़ को वह पुनः वहाँ जवाब के रूप में नहीं दे पाते, और जब जवाब के रूप में वो नहीं कह पाते हैं कुछ भी, तो निश्चित बात है ये एक मायूसी की बहुत बड़ी कारण होती है बच्चों में। इसका उपाय क्या हो सकता है? आखिर क्यों एक बच्चा जो अगर 10 मिनट किसी टॉपिक पे कोई लेक्चर जाता है तो वो उस लेक्चर में वहाँ होता है, लेकिन जब उसी लेक्चर से कोई सवाल उससे किए जाते हैं तो फिर वो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है। तो कारण क्या हो सकता है? इसके कुछ एक कारण हो सकते हैं जो एक आम चुनौती के रूप में हम ले सकते हैं, प्रायः बच्चों में ये पाया जाता है। सबसे पहली बात ये है कि ये हो सकता है कि बच्चे ने बैठ के सब कुछ पढ़ा, सुना, जो भी एक्टिविटीज़ हुए उसे देखा, लेकिन जब उसी के संदर्भ में उसी से जुड़ी हुई कुछ सवाल उससे किए जाते हैं तो फिर वह स्टूडेंट वहाँ आंसर नहीं दे पाता है। आखिर क्यों नहीं दे पाता है? तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझ रहे होते हैं, उनके अंदर में वो समझदारी है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो नहीं बोल पाते हैं। कारण क्या हो सकता है? तो कई बार यह पाया जाता है कि कारण वहाँ
वो माध्यम है जिस माध्यम में उसे अपनी बात को कहना है। तो जिस माध्यम में अपनी बात को उसे कहना है, उस माध्यम में वो बच्चा खुद को ज़्यादा अभ्यस्त, ज़्यादा सहज नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में जो भी थोड़ी बहुत समझदारी अगर है भी, तो उसे वो क्रमबद्ध करके एक धागा में जैसे मोतियों को पिरोते हैं, उस तरह अपने विचारों को पिरो के वो सामने नहीं रख पा रहा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ ये है कि जब भी आपको समझ में ना आए, यानी वहाँ अगर ऐसी कोई माध्यम प्रयोग की जा रही है जो भाषागत समस्या वहाँ बन रही है, तो इस तरह की जो भाषागत समस्याएं हैं, इसे आप वहीं पे समाधान कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है एक चीज़, तो वो आप तब कहेंगे जब टीचर, शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं और वो जिस भाषा में आपसे बात कर रहे हैं या अपनी चीज़ों को आपको समझा रहे हैं वहाँ दिक्कत हो रही है, तो आप ये बात कहिए। लेकिन जब आपको जवाब देना है उस समय आप क्या करेंगे? उस समय तो परेशानी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी में, या फिर मैं हिंदी में इसका जवाब नहीं दे सकती लेकिन मैं संस्कृत में इसका जवाब दे सकती हूँ। या फिर ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि ना, मैं इससे हिंदी में कहने में असमर्थ हूँ लेकिन मैं इसे किसी अन्य भाषा में कह सकता हूँ। आप अपने शिक्षक से ये बात मौखिक रूप से कह सकते हैं। आपकी हौसला अफजाई के लिए टीचर ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, तुम जिस तरह से इसको समझा सकते हो या सकती हो तुम उसी तरह से कहो। लेकिन जब इम्तहान में आप होते हैं तो वहाँ भाषा तय है, क्योंकि परीक्षा में कौन सी भाषा आप प्रयोग करेंगे वहाँ वो आपको मेंशन करना है, लिखना है। अगर हिंदी है तो उसके लिए स्क्रिप्ट आपको देना होगा, वहाँ देवनागरी। संस्कृत में अगर आंसर करना है तो स्क्रिप्ट संस्कृत का भी देवनागरी है, लेकिन विषय संस्कृत है तो वो संस्कृत में ही आपको लिखना होगा। अगर अंग्रेजी है तो निश्चित बात है रोमन स्क्रिप्ट में आपको जवाब देना है। तो इसके लिए अब क्या हो, क्योंकि वहाँ आपकी बाध्यता ये है कि आपको उसी माध्यम में चीज़ों को कहना है, चीज़ों को लिखना है या चीज़ों को समझाना है। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि वह माध्यम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसमें अच्छा करना चाहते हैं तो आपको निरंतर अपने आप को उसमें विकसित करना होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान लगाना होगा। उस भाषा में आप अपने आप को सहज और सरल बनाएं, और इसके लिए एक ही उपाय है कि आप अभ्यास करें। अभ्यास ये करें कि यदि आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, लेकिन आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ आपको अंग्रेज़ी में अगर आंसर करना है तो निश्चित बात है आपको अपने अंग्रेज़ी पे कुछ ज़्यादा वर्कआउट करना होगा, उस पर कुछ ज़्यादा फोकस देना होगा। और आपको अपनी कोशिश ये बनाए रखनी होगी कि आप अपने जो भी जवाब देते हैं उस जवाब को आप इंग्लिश में ही दें। बेशक वो टूटा फूटा जवाब हो, चलेगा, इंग्लिश टूटी फूटी है चलेगी, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। अगर आप एक प्रॉपर सेंटेंस शुरू में नहीं बना पा रहे हैं, अगर वो ब्रोकन इंग्लिश बोल रहे हैं जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट आप अपनी बात को कह पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, कीप इट अप, गो अहेड। उससे ये होगा कि दर दिन अगर आप इस चीज़ को चालू रखते हैं, बरकरार रखते हैं, तो निरंतरता में बड़ी ताकत होती है। निरंतरता अपने आप में एक चमत्कार है। किसी भी चीज़ में अगर आप निरंतरता लाते हैं, अगर आप निरंतर रूप से बने रहते हैं, तो निश्चित बात है आपके विकास को रोकने कोई नहीं जा रहा है। आप धीरे 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 बहुत अच्छे रूप में विकसित हो जाएंगे, और जो आपकी कमजोरी होगी वही आपकी एक सबल पक्ष भी बन जाएगी कल होके।